अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, हम इससे पहले अपर लिम्ब ने हमें पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस। आज हम लोअर लिम्ब में पढ़ रहे हैं लंबर प्लेक्सिस। ठीक है, लंबर प्लेक्सिस से के सबसे पहले हम देखेंगे रूट वैल्यूज़ कौन कौन से। ये देखें, लंबर में L1, L2, L3, L4 ये चार पार्टिसिपेट करेंगी रूट वैल्यू। ये आगे L1 से दो निकलेंगी नर्व्स। ठीक है, इलियो हाइपोस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व। ठीक है, फिर L1 और L2 से निकल के एक नर्व बनेगी जेनिटो फिमोरल नर्व। ठीक है, अब L2, L3, L4 की पोस्टीरियर डिवीजन से L2, L3, L4 ये जो ब्लू वाली लाइन आ रही है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन से हमारी बनेगी फिमोरल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी L2, L3, L4। ठीक है, और अब नेक्स्ट L2 और L3, ये L2 है आपके पास और ये L3 है, इसकी भी पोस्टीरियर डिवीजन से L2 और L3 ये दोनों, ये ब्लैक वाली ये मिलकर बनाएगी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर डिवीजन से ये दोनों होंगी पोस्टीरियर डिवीजन से, फिमोरल नर्व भी और लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई भी। देन नेक्स्ट हमारे पास आएगी L2, L3, L4 की वेंट्रल डिवीजन। यहाँ से मैंने वेंट्रल डिवीजन शो करने की कोशिश की है। ये L2, ये L3, ये L4, इनकी वेंट्रल डिवीजन बनाएगी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, फिर नेक्स्ट वेंट्रल डिवीजन से ही बनेगी एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व L3 और L4 की। ये L3 की ये वेंट्रल डिवीजन और L4 की ये वाली वेंट्रल डिवीजन, ये दोनों मिल के बनाएंगे एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। अब हम देखते हैं ये नर्व सप्लाई किस किस को करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें इलियो हाइपोस्ट्रिक नर्व, ये सप्लाई करती है स्किन ओवर ग्लूटियल रीजन को, आर्ट्रियोलेटरल मसल्स ऑफ एब्डोमेन को। ठीक है, अब नेक्स्ट थी इलियो इंग्वाइनल नर्व, ये सप्लाई करेगी कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कनाल। ठीक है, हमारे पास एक ऐसे लेट्स सपोज ये इंग्वाइनल कनाल है, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। एंट्री जो होती है डीप इंग्वाइनल रिंग से होती है, एग्जिट जो होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से होती है। जेनिटो फिमोरल नर्व जो थी वो दो पार्ट में ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जेनिटल ब्रांच, फिमोरल ब्रांच। जेनिटल ब्रांच होगी वो कंटेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड होगा और फिमोरल ब्रांच होगा कंटेंट ऑफ फिमोरल ट्राइंगल। फिमोरल ट्राइंगल के अंदर होता है फिमोरल शीथ, जो फिर फिमोरल शीथ की लेटरल कंपार्टमेंट या हम उसे कहते हैं आर्टरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है फिमोरल ब्रांच। नेक्स्ट हम फिमोरल नर्व को देखें। फिमोरल हमने एक तो बना ली L2 और L3 से लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई कहाँ से बनेंगी? वो बनेगी फिमोरल नर्व से। फिमोरल नर्व से निकलेगी मीडियल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और फिमोरल नर्व बिफोर एंटरिंग इनटू थाई रीजन, फिमोरल नर्व हमारी थाई को सप्लाई करती है, बट बिफोर एंटरिंग टू थाई रीजन ये हमारे दो मसल्स को सप्लाई करेगी, इलियाकस और पेक्टिनियस। ठीक है, और जब ये इंटर हो जाती है थाई रीजन में तो सप्लाई टू इंटीरियर एक्सटर्नल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जिसमें सार्टोरियस मसल होगा, क्वाड्रिसेप्स फिमोरस होगा, आर्टिकुलर जेना होगा। ठीक है, अब हम लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई लेटरल पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करेगी, ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई मीडियल या एडक्टल कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ठीक है, असेसरी ऑब्चुरेटर नर्व ये सप्लाई टू हिप जॉइंट या कम्युनिकेशन करेगी विद इंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व या सप्लाई टू पेक्टेनियस। ठीक है, अब एक ये बात आपने याद रखनी है, एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व प्रेजेंट इन सम पर्सन, ये सब लोगों में नहीं होती। पेक्टेनियस इज मेजरली सप्लाइड बाय टू मसल्स, टू नर्व्स, सॉरी पेक्टेनियस ऑलरेडी खुद मसल है, इज मेजरली सप्लाइड बाय टू नर्व्स। या फिमोरल नर्व सप्लाई लाजमी करेगी, या नहीं फिमोरल नर्व लाजमी सप्लाई करेगी, ऑब्चुरेटर नर्व लाजमी सप्लाई करेगी। इन सम पर्सन जिसमें एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व प्रेजेंट होगी तो उनमें एसेसरी ऑब्चुरेटर नर्व भी सप्लाई करेगी पेक्टेनियस को, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही था लंबर प्लेक्सिस का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मदद ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।